आप पूरी तरह से भीगे हैं और टूटी फूटी गगनचुंबी इमारत के बचे हुए हिस्से के ऊपर खड़े हैं। सिर्फ लोहे के सरिये और कंक्रीट बची हुई है। एक समय पर पूरी तरह से बसा शहर आज समुद्र में बदल चुका है। आप खड़े खड़े सोच रहे हैं कि क्या ऐसा सही में है? ये मानवता का अंत है। आप आंखें बंद करते हैं तभी एक तेज रोशनी आपके ऊपर पड़ती है। 9 घंटे पहले रोज की तरह आप ऑफिस में बिजी हैं। शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर अपने पर्सनल कैबिन में बैठे हैं। बेशक आपका करियर बेहतरीन चल रहा है। आसपास का व्यू बेहद खूबसूरत है। फर्श से छत तक मोटी कांच की खिड़कियां और चारों ओर क्रिस्टल ग्लास की चीजें। लेकिन आपके पास इन्हें देखने का समय नहीं है क्योंकि आप काम में बहुत बिजी हैं। सामने बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। दुनिया भर में कुछ रहस्यमयी घटनाएं घट रही हैं। आप वॉल्यूम बढ़ाने के लिए रिमोट उठाते हैं, लेकिन तभी फोन की घंटी बजती है और आपका ध्यान टीवी से हट जाता है। आप टीवी बंद करके फोन उठा लेते हैं। फोन पर आपका भाई है जो कह रहा है कि वो प्लेन से शहर आ रहा है और आपसे मिलना चाहता है। लेकिन आप रोज की तरह काम में बहुत बिजी हैं। आपके पास काम ज्यादा है और समय कम, मतलब डेडलाइन नजदीक है। दोपहर का समय है और लंच टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक आपका आज का आधा काम खत्म नहीं हुआ। तभी आपकी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर जाती है। कुछ बहते हुए नीचे आ रहा है। आप उसे पोंछने के लिए टिश्यू पेपर उठाते हैं, लेकिन ये क्या? जैसे ही आपने पोंछा, कंप्यूटर के भीतर का हिस्सा नजर आने लगा। थोड़ा नजदीक से देखा तो पता चलता है कि स्क्रीन ही बहकर नीचे आ रही है और अंदर का हिस्सा नजर आने लगा है। आप घबराकर सीट से उठ जाते हैं। तभी आंखों के सामने एक बूंद टपकती है। चश्मा हटाते हैं तो देखते हैं कि उसके लेंस पिघलकर गिर रहे हैं। तुरंत किसी को कॉल करने के लिए फोन उठाते हैं, लेकिन ये क्या? जैसे ही नंबर डायल करने लगते हैं, उंगलियां पिघली स्क्रीन में भीग जाती हैं। फोन की स्क्रीन पिघलकर चारों ओर टपक रही है। पता भी नहीं चलता कि डर के मारे फोन कब हाथ से दूर जा गिरा। होश तो तब उड़ते हैं जब आपका ध्यान खिड़कियों पर जाता है। कांच सभी कोनों से पिघलकर नीचे आ रहा है। आप धीरे धीरे उसके पास जाते हैं और ध्यान से देखते हैं। आप उंगली से छू कर देखते हैं और आपकी उंगली इस 5 इंच मोटे कांच से छेद करते हुए बाहर निकल जाती है। आपका हाथ आर पार निकल जाता है। आप हाथ अंदर खींचते हैं और इसे पोंछते हैं। अचानक पूरा शीशा पिघलकर बह जाता है। देखते देखते पूरे ऑफिस का पैनोरामिक ग्लास पिघलकर लिक्विड बन जाता है। आप हड़बड़ी में टीवी ऑन कर न्यूज चैनल लगाते हैं। इससे पहले कि टीवी स्क्रीन भी पिघल जाए, आपको न्यूज की एक झलक देखने को मिल जाती है। फिर याद आता है कि नीचे एक पुराना लैंडलाइन फोन भी है। कॉल करने के लिए आप नीचे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन यहाँ भी उसकी छोटी डिस्प्ले स्क्रीन ने पिघलकर पूरे फोन को जला दिया है। हर कोई घबरा कर इधर उधर भाग रहा है। किसी न किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि रेडियो में भी थोड़ा बहुत कांच लगा होता है, इसलिए कोई उसके बारे में सोच ही नहीं रहा। आपको कलीग से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है कि दुनिया भर में कांच अचानक पिघलना शुरू हो गया है। पूरी दुनिया का शीशा, यानी सिर्फ जार, बोतलें और बर्तन ही नहीं, बल्कि घर के दरवाजे, खिड़कियां, पूरे घर का कांच, शीशे, बल्ब, केबल और आसपास की कांच से बनी सभी चीजें। ये ठीक नहीं हो रहा। बाकी सभी लोगों की तरह आप भी दौड़कर बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ घुटनों तक पानी भर चुका है। कारों और बसों की खिड़कियां गायब हो चुकी हैं। ट्रैफिक लाइट और स्ट्रीट लैंप के शीशे भी पिघल चुके हैं और टपक रहे हैं। आप ये सोचकर कांप जाते हैं कि आपका भाई शहर की हवाई यात्रा कर रहा था। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा और वो कैसा होगा। ट्रिपल पैन वाली खिड़कियां पिघल जाएंगी और कैबिन में हवा का दबाव कम, यानी डीप्रेशराइज होने पर सारी हवा बाहर निकल जाएगी। इससे प्लेन के अंदर हवा बवंडर का रूप ले लेगी। पायलट के सामने ही विंडशील्ड पिघलकर गायब हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि आपके भाई की फ्लाइट को कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्लेन की खिड़कियां कांच की नहीं बल्कि एक्रिलिक की बनी होती हैं। लेकिन आपको ये बात नहीं पता और उसके खतरे में होने की बात सोच सोच कर आपके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। आपको ऐसी डरावनी बातें दिमाग से निकालनी होगी और अपने भाई से बात करने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन इसके लिए पहले आपको बिना समय गंवाए अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। हर गली में जहाँ तक नजरें जाती हैं, चीजें बह रही हैं और ट्रैफिक जाम हो चुका है। ऑफिस के सामने वाले मॉल में कांच की बड़ी बड़ी दीवारें थी, लेकिन वो सब बह गई हैं। लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ रही है। अरे मछली! तभी याद आता है
हाल ही में मॉल के अंदर एक बड़ा सा एक्वेरियम रखा गया था। इसमें दुनिया भर की विदेशी मछलियां थी। नीचे देखा तो ये अब आपके पैरों के चारों ओर तैर रही है। आप अपने अपार्टमेंट की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ये ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपको जल्दी पहुंचना होगा। आप जितना शहर की ओर बढ़ रहे हैं, लिक्विड भी उतना ही ऊपर तक आ रहा है। ये घुटनों तक आ चुका है, अब कमर तक। जब तक आप सिटी के बीच पहुंचते हैं, ये सीने से ऊपर तक पहुंच जाता है। आपको अपने अपार्टमेंट तक पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत तेज लहरें आ रही हैं और रास्ते में परेशानियां भी बहुत हैं। एक हॉट डॉग स्टैंड आपके सामने तैरता हुआ आ रहा है। पानी नाक के पास पहुंच चुका है जब अचानक से कोई आपको एक राफ्ट पर खींच लेता है। इस पर कई लोग पहले से सवार हैं। यहाँ बहुत भीड़ है और बैठने की जगह नहीं है। लहरें इसे तेजी से आगे धकेल रही हैं। वही शहर जहाँ कभी एक पहाड़ी हुआ करती थी और लोग मजे से बाइक और स्केट बोर्ड की सवारी करते थे, अब वो एक वाटर पार्क में बदल चुका है और हम वाटर पार्क की सवारी कर रहे हैं, लेकिन अपनी मर्जी के बिना। हर किसी को पहले खुद की चिंता है। वाह, ये तो व्हाइट वाटर राफ्टिंग से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अचानक राफ्ट तेजी से उछलता है और सब कांच के फ्लो में जा गिरते हैं। आप वापस राफ्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी सामने आपको कुछ दिखाई देता है। अरे ये तो शार्क के पंख हैं, वो भी दर्जनों। अरे हाँ, आप तो शहर के उसी हिस्से में हैं जहाँ सिटी एक्वेरियम था। हे भगवान बचाओ, आज तो गया। शार्क आपकी तरफ आ रही है। आप तेज तेज तैरते हुए पास की बिल्डिंग की खिड़की के पास पहुँचते हैं और उससे अंदर कूद जाते हैं। नहीं तो आज पक्का शार्क का दोपहर का नाश्ता बन ही जाते। ये अंदर नहीं जा पाएंगी। अब आप सेफ हैं, पर पता नहीं कब तक। ये इमारत, पूरा शहर, पूरी दुनिया, ये सब कांच के पानी में समा जाएगा। फिलहाल आपके पास छत पर चढ़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन सीढ़ियों तक बहता पानी आपको चढ़ने से रोक रहा है। ये आपसे भी ज्यादा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। आखिरकार आप ऊपर पहुंच जाते हैं। वहां से पूरा नजारा देखते हैं। लगभग सब कुछ डूब चुका है। कुछ गगनचुंबी इमारतों और पहाड़ियों को छोड़कर सब कुछ। पिघले हुए कांच की बाढ़ तट पर भी पहुंच चुकी है और समुद्र से जा मिली है। कुछ सामान ढोने वाले जहाज भी शहर में तैर रहे हैं। ये इमारतों से टकराकर उन्हें तोड़ रहे हैं, जिससे और भी ज्यादा अराजकता फैल गई है। क्या यही है मानवता का अंत? आप आंखें बंद कर लेते हैं, तभी एक तेज रोशनी सीधे आप पर पड़ती है। एक हेलीकॉप्टर आपकी तरफ रोशनी से इशारा करते हुए आ रहा है। उससे एक सीढ़ी नीचे आती है और आप बिना कुछ सोचे समझे सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। पायलट आपकी तरफ पलटता है और क्या किस्मत है, ये तो आपका भाई है जो आपसे मिलने शहर आया था। वो एक प्रोफेशनल पायलट है जिसका काम हर किसी की मदद करना है। वो आपको भी बाकी लोगों के साथ इस आपदा से जूझ रहे लोगों के कैंप में ले जाता है। साइंटिस्ट के पास भी इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है कि कांच अचानक पिघल रहा है। कुछ कांच धीरे धीरे पिघल रहे हैं, जैसे तेज धूप में बर्फ पिघलती है, जबकि बाकी तो कुछ सेकंड के भीतर ही पिघल जाते हैं। तभी खबर मिलती है कि धरती पर पानी का लेवल 30% तक बढ़ गया है। ये तटीय शहरों को बाढ़ में डुबोने के लिए काफी है। वहीं कुछ छोटे आइलैंड तो पूरी तरह डूब चुके थे। उनमें से कई ने तो कांच के पानी बनने के बाद ज्वार की लहरों का भी अनुभव किया, ठीक वैसे जैसे किसी पानी के ग्लास में ऊपर से बर्फ के टुकड़े गिराए हों और ये इसके पानी को ऊपर ले आए। कांच की ये लहरें ही ज्वार की लहरें थीं और बर्फ के टुकड़े तुरंत पिघल गए और पूरी दुनिया में फैल गए। ध्रुवों यानी पोल्स के चारों ओर कई ग्लेशियर और हिमखंड टूट गए और भूमध्य रेखा के पास पहुंच गए। अंत में बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से वे पिघल गए और इससे महासागरों में बहुत ज्यादा हलचल मच गई। इसका असर महासागरों के तापमान के साथ साथ धाराओं पर भी पड़ा। इससे तूफान, मूसलाधार बारिश और खतरनाक बवंडर जैसी और भी समस्याएं खड़ी हो सकती थी। भले ही किसी के पास इस बात की जानकारी न हो कि ऐसा क्यों हुआ होगा, लेकिन मानवता दोबारा बसनी शुरू हो जाती है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज कांच के बिना कंस्ट्रक्शन करने के नए तरीके निकाल लेती हैं। यही बात फोन, कंप्यूटर और टैबलेट के निर्माता भी करते हैं। ग्लास इंडस्ट्रीज ने नए आइडियाज के साथ फिर से वापसी की है, लेकिन अब दुनिया को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में कई साल लगेंगे, लेकिन ये होगा।